my shit. Just chillin', just chillin', just chillin', just chillin'. Live the chill. मेट्रो से आया मैं आज। काफ़ी भीड़ थी, लोग एकदम चिपके हुए खड़े थे। सीट थी नहीं तो मैं ऐसे हैंडल पकड़ खड़ा हुआ था। एक भाई मेरा हाथ देख के पूछा कि भाई साहब टाइम क्या हुआ है? तो मैं जेब से मोबाइल निकाल के टाइम देख के बता दिया। तो गुस्सा हो गया, कहता ये काम तो मैं भी कर सकता था भाई साहब। मैंने कहा ऐसे कैसे दे देगा मेरी जेब में हाथ तू? मेट्रो में एक बहुत ही वियर्ड चीज़ नोटिस करी मैंने कि जब भी कोई ऐसे स्टेशन आने वाला होता है और अनाउंसमेंट होती है तो उसमें मेट्रो का नाम लिया जाता है, उसके बाद स्टेशन वर्ड लगा देते हैं जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। जैसे मैं आया अभी तो मेट्रो बोलती है ये बोटेनिकल गार्डन स्टेशन है, नाम लेगा। आप वहाँ स्टेशन क्यों बोल रहे हो? मेट्रो में और क्या ही आ जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है किस दिन मेट्रो ने ये बोल दिया सिर्फ कि ये एम्स है तो ऐसे मेट्रो तरह से खुलते लोग अपने पेशेंट धड़ 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 वहीं गिरा देंगे? क्यों? हमें लगा डायरेक्ट अस्पताल ही ले आए आप। अच्छा नहीं होगा इलाज, चलो दादाजी। ऐसे नहीं होने वाला है वहाँ। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपको कुछ बुलवाना ही है ऐसे नाम के बाद तो कुछ फनी फनी लगा के बोल लो ना, ताकि लोगों को मनोरंजन तो होता रहे। जैसे ऐसे बोल लो कि ये झंडे वाला डंडा है, ये घिटोरनी चुड़ैल की बेटी है, ये वैशाली की हॉट फ्रेंड का नंबर है, या फिर ये 12 खंबा आप अपनी एक बार मेरे ऑफिस में आग लग गई थी और जो फायर एक्सटिंग्विशर का डब्बा होता है उसके सबसे पास मेरी सीट थी, एकदम गेट के पास। डब्बे पे लिखा होता है इन केस ऑफ फायर ब्रेक ग्लास, पर मेरी मम्मी ने मुझे सिखा रखा है कि कांच तोड़ने से अपशगुन होता है। तो ऑफिस में मर गए थे उस दिन सब लोग। वैसे कोई दिक्कत नहीं, बस सैलरी नहीं आ रही उस दिन से, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट भी जल के राख हो गया था। पर अच्छा लगा मुझे, आई वॉज हैप्पी, क्योंकि जिस ऑफिस में बैठ के वो ले ऑफ्स करती थी उसी में बर्न ऑफ हो गई साली। मेरी नौकरी नहीं थी, मैं घर में टीवी बहुत देखता था बैठ के। मैं टीवी देख रहा था एक दिन, उसमें टाइड सर्फ का ऐड आ रहा था। उसमें एक बंदा बोला चौंक गए, तो मैं उठकर चौराहे पर चला गया। उस दिन में समझ में आया कि टाइड वाले कितना बेवकूफ बना रहे पूरे देश का। चौक पे कुछ भी नहीं हो रहा था, फालतू में मेरा फ्री टाइम वेस्ट हो गया। घर वापस आया मैं, चैनल चेंज किया मैंने। एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू आ रहा था। सेलिब्रिटी लोगों का इंटरव्यू अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ऐसे होता है कि इंटरव्यूअर होता है, वो क्वेश्चन पूछता है, सेलिब्रिटी आंसर देता है। इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, सेलिब्रिटी आंसर देता है। फिर इंटरव्यूअर एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर देने से पहले सेलिब्रिटी ये बोलता है गुड क्वेश्चन। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि तुम्हारे सारे क्वेश्चन टट्टी थे अभी तक। इंटरव्यूअर ये बात समझ जाता है, पर फिर भी बेशरम की तरफ बैठे रहते, पूछते रहते। मैं ये इंटरव्यू देख ही रहा था, तभी कमरे में मेरे पापा आ गए और आते ही क्या उन्होंने टीवी बंद, और मैं एकदम ऐसे हो गया, अरे मेरे को देख के बोलते हैं कि दही ले आया तू? मैंने कहा हाँ पापा। कहते और बिजली बिल भर दिया तूने? मैंने कहा हाँ पापा। कहते और नौकरी लग गई तेरी? मैंने कहा गुड क्वेश्चन। समझ तो गए थे पापा मेरे, पर बेशरम वो आदमी कम नहीं है। मेरे पापा बहुत ही डिसअपॉइंटेड टाइप के आदमी हैं, बहुत ही ज़्यादा। हमेशा ये मुंह लेके घूम रहे होते हैं वो कि ये काम क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये काम क्यों नहीं हुआ अभी तक। काम दिया नहीं अभी तक उन्होंने मुझे कोई, पर मूड बाय डिफॉल्ट उनका यही रहता है, ये काम क्यों नहीं हुआ अभी तक। एक दिन हमारे पड़ोसी को डांट दिया, भाई साहब बच्चे क्यों नहीं हुआ आपके अभी तक? 10th क्लास में है वो। कर ले भी से बच्चे कर ले वो। और उनसे ना कोई पूछी हुई चीज़ अगर दोबारा पूछ लो तो एकदम गुस्सा से हो जाते हैं, है ना। मैंने उनसे रिसेंटली पूछ लिया पापा बैंक की पासबुक कहाँ रखनी है, तो एकदम गुस्सा हो गया कि 10 बार बताई तुझे बात, 10 बार बताई तुझे बात। मैंने कहा अरे आप पिछली बार भी तो डांट सकते थे ना, ये बोल के कि 9 बार बताई तुझके बात, 9 बार बताई तुझके बात। 9 भी इनफ है अपने बच्चे को पेलने के लिए ना, है ना, इनफ है ना। और ये कैसा गुस्सा है कि आपकी डबल डिजिट्स में हिट करता है कि ओसीडी गुस्सा लेके घूम रहा हूं मैं, सिर्फ 10 और 50 पे एक्टिवेट होता हूं। हिपोक्रेसी देखो इस आदमी की, हिपोक्रेसी देखो। खुद एक ही बात को ना बार-बार पूछते रहेंगे कि नौकरी लग गई तुम्हारी, नौकरी लग गई। मैंने कहा मर जाओगे आप। चलो गाइस, दैट्स माय टाइम। माय नेम इज वैभव गुप्ता।